और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साल भर पढ़ने के बाद बच्चा सिर्फ एक ही कारण से फेल होता है। वो ज्ञान की कमी से फेल नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ ना समझी के कारण फेल होता है, वो लापरवाहियों के कारण फेल होता है। बस मैं आपको कह ये रहा हूं कि 1 महीने का समय अपन को लापरवाहियों से बचना है। हमें दावा करना ही नहीं है 100 पे। आरपीएससी अब वो खेल नहीं है कि आप 100 पे दावा करो। पहले था, मेरे खुद के सेकंड ग्रेड के अंदर 92 93 क्वेश्चन कट कटा के थे, लेकिन वो दौर अलग था। आज का दौर ऐसा है कि 92 आप अटेंड भी नहीं कर सकते, और राजस्थान का कोई भी शिक्षक की बना दे, कोई भी कोचिंग बना दे, 92 की में भी नहीं होंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि उस समय हम मेरे किए थे अब आप कर लो, नहीं करना। समझदारी रखना है। चयन होता है मेहनत प्लस समझदारी से। बढ़िया मेहनत रख ली, ईश्वर पर छोड़ दिया, जो भी परमात्मा ने लिखा है नसीब में वो मिल के रहेगा, और उस अनुसार बढ़िया शिद्दत से मेहनत कर ली, और परीक्षा हॉल में 3 घंटे बड़ी समझदारी दिखा दी। अब आप इतने ना समझ नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि समझदारी क्या होती है। आपको पता है समझदारी क्या होती है। समझदारी यही होती है कि चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो भाई क्यों करना, मरने दो उसको। करंट अफेयर का कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो तुक्का क्यों मारना, क्योंकि अपनी तो गहरा ही नहीं है उसमें। तुक्का मारना रिस्क लेने में कितना फर्क है, ये समझदारी है। तुक्का वो होता है जो कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे अब फिजिक्स का पेपर दो, मैं 10 अटेंड करके आऊं, दैट्स कॉल्ड तुक्का। ये तुक्का कहलाता है। लेकिन आप मुझे इतिहास का प्रश्न पेपर दो और मुझे नहीं आ रहे थे फिर भी मैंने 20 की है, इसका मतलब ये रिस्क है, क्योंकि तुक्का नहीं है, मुझे ज्ञान है उसका। तो तुक्कों पे भरोसा नहीं करना। रिस्क ले सकते हो बट तुक्के नहीं। आप तो कई बार ऐसे सवाल अटेंड करते हो जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुने, बताओ भाई क्यों करने। पर सर सरल लग रहा है ना, ये लग तो सरल रहा है बट सरल ये है नहीं। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर बी ग्रुप में एक पेपर प्रश्न आया हिंदी वाले ग्रुप में कि एंड्रयू फ्रेजर की हत्या की गई, वो क्रांति के समय किस राज्य के रेजिडेंट थे। सरल लग रहा ना, किस राज्य के रेजिडेंट थे। बहुत इजी प्रश्न था, पर ये इजी था नहीं। रेजिडेंट 400 थे भारत में, किस किस का याद करोगे। किसी ने मेरिट किया, किसी ने क्या किया, मैंने गूगल में देखा तो दिल्ली। लग सरल रहा था बट वो सरल था नहीं, वो छोड़ने का प्रश्न था, इवन मैं खुद छोड़ता। एक प्रश्न आया कि झांसी रेजिमेंट ने अंग्रेजों से मुठभेड़ करी और अंग्रेजों को पीछे हटाया, वो जगह कौन सी थी। लगने को बहुत सिंपल लग रहा था, किसी को लग रहा था कोहिमा है, किसी को लग रहा था इम्फाल है, आरपीसी ने माना रंगून। अब बच्चे कह रहे सर प्रूफ है, प्रूफ कैन नो केत मलाऊं। मैंने सॉल्यूशन ही नहीं किया, मैंने स्टार लगाया, मैंने कहा इसका उत्तर मुझे नहीं पता। तो एक बच्चों करे ना आयो, मैंने कहा सर मैं तो करके आया, मैं जब मेरे को नहीं पता तेरे को कैसे पता। जब मुझे नहीं पता तो तुझे पता था, तो पता तो नहीं था। तो मैं सोचा हो जाएगा, हो तो बेटा सो ही जाएंगे, लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगा। इससे कहते हैं तुक्का, ये रिस्क नहीं है। भाई झांसी की ब्रिगेड अंग्रेजों से कहा लड़ी, ये जब तक आपको नहीं पता इसमें आप रिस्क कैसे ले सकते। तो तुक्का ही है। वो अराकन की पहाड़ियां भी हो सकती है, वो कोहिमा भी हो सकता है, वो रंगून भी हो सकता है, वो इम्फाल भी हो सकता है, वो चारों में से कोई भी हो सकता है। ऐसे प्रश्नों से बेटा बचना चाहिए, हमें उस पर रिस्क नहीं लेनी चाहिए। क्यों। अब वो लग तो बहुत सिंपल प्रश्न रहा बट वो सिंपल है नहीं। तो हमें थोड़ी सी परीक्षा हॉल में ये समझदारी दिखानी है। आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे अटेंड कहाँ करना है, मुझे कहाँ रिस्क लेनी है, मुझे कहाँ बाईपास करना है सवाल को, कि इस पे माथापड़ी नहीं करनी है, ये अपनी रेंज से बाहर है। रेंज को समझोगे तो फेल होंगे नहीं, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और परीक्षा हॉल में मूर्खताएं करोगे, आडे कट के मैं सब कर लूंगा, सब कर लेगा तो कोई कर ले, लास्ट में कट कटा के 35 बचेंगे या 34 बचेंगे कट कटा के। अब पूरी साल भर की तैयारी गई। तो समझदारी रखो और प्रॉपर वे से तैयारी करो।